हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके स्टोर्स। मैं हूं रूबी। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी जॉन्डिस के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जन्म लेने के थोड़ा दिन बाद ही उनकी स्किन, आंखें सब पीली दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो गई है। उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। बट मैं बता दूं आप लोगों को कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो पीलिया होता है बच्चों का, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है जॉन्डिस क्या होता है। तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे की स्किन और आंखें दोनों पीली दिखाई देने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे की बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पीली पड़ने लगती है। बिलिरुबिन तब बनता है जब बच्चे की बॉडी में पुरानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, तब बिलिरुबिन बढ़ता है। बच्चे का जो लीवर होता है वो बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। बट क्या होता है ना कि न्यूबॉर्न बेबी का जो लीवर होता है वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो जिससे इसकी प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो जाती है और बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, आंखें और स्किन पीली पड़ जाती हैं। इसे ही हम जॉन्डिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में कि जॉन्डिस कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट जो आता है वो होता है सबसे पहला फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। ये बच्चे के जन्म के 2 से 3 दिन के बाद में डिटेक्ट होता है और 5 से 7 दिन तक आते आते तक आराम से ठीक हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं लगती है। आपके बच्चे के जन्म और बिलिरुबिन के लेवल के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है। सेकेंड नंबर का जो जॉन्डिस होता है वो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत लगती है और ये जॉन्डिस बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर होता है। उसमें बिलिरुबिन का लेवल बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ता है। इसमें बच्चे को प्रॉपर केयर और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा रेयर केसेस में होता है, बट फिर भी इसमें आपको बच्चे का ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये जॉन्डिस के टाइप जो कि मैंने आप लोगों को बताया, 2 तरह का जॉन्डिस होता है। अभी हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है और मेन सिम्टम्स जो होता है वो होता है कि बच्चे की स्किन का पीला हो जाना या आंखों का पीला हो जाना। ये पीलापन अगर आंखों और स्किन, आंख, फेस और अगर यहाँ तक पीलापन है बच्चे को तो ये नॉर्मल है। इसमें आपको बच्चे की केयर करने की जरूरत है। बट अगर ये जो बच्चे का जो पीलापन होता है वो उसकी हथेलियों तक या पैर के तलवों तक पहुंच जाए तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आप लोगों को दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा सिम्टम जो होता है गाइस, उसमें बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम लेता है, बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त सुस्त लगे, बच्चा सोया हुआ लगे, बच्चा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी नहीं कर पा रहा है या थोड़ा सा अनईजी फील हो बच्चे को, तो आप लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे का जो स्टूल होता है वो लाइट व्हाइट कलर का होता है या बच्चे का यूरिन जो होता है वो डार्क है, तो आप लोगों को ये समझना है कि जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ सिम्टम्स, इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है तो आप लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह के बिना आपको घर में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है गाइस। इसके कुछ लक्षण जो मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट बच्चे की स्किन का पीला पड़ जाना, सेकंड है बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग कम लेना, थर्ड बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम करना, फोर्थ बच्चे का यूरिन डार्क येलो और पॉटी उसकी लाइट कलर में होना। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं गाइस जो ये डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे को पीलिया के चांसेस हो सकते हैं। पीलिया डायग्नोस कैसे किया जाता है, पीलिया को हम कैसे पहचाने, मैंने आप लोगों को लक्षण बता दिए हैं। इसके बाद हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे की स्किन को देखकर हमें बताता है कि बच्चे को पीलिया है या नहीं है, और बाद में हमें बिलिरुबिन का टेस्ट करने के लिए सलाह दी जाती है जो कि हमारे को दी गई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी वीडियोस में वही सब शेयर करती हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो अभी मेरे जो आया है तो उसको पीलिया हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उसको जॉन्डिस हुआ था। तो उसका जो बिलिरुबिन का लेवल टेस्ट किया गया था तो फर्स्ट उसका जो बिलिरुबिन का लेवल 13 कुछ निकला था, 13 या 14 ऐसा कुछ निकला था। मेरे पास रिपोर्ट होगी तो मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर दूंगी। तो उसका बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा था, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी दी गई थी। तो हमने उसको 4 दिन की फोटोथेरेपी मशीन में रखा था, 4 दिन उसकी फोटोथेरेपी की गई, वहाँ उसकी बहुत केयर की गई, हम लोगों ने भी उसकी बहुत केयर की। हर 2 घंटे में बच्चे को फीड दिया गया। तो गाइस अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 60 to 70% बच्चों में जॉन्डिस डिटेक्ट होता ही होता है। 2 to 3 डेज में बच्चों को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है और 5 से 7 दिनों तक आते आते बच्चे का जॉन्डिस लगभग ठीक हो जाता है। इसमें बस पेरेंट्स को कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है, जिसमें फर्स्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। 2 से 3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितनी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उतना ही उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, जिसकी वजह से वो यूरिन और स्टूल पास करेगा, जिस वजह से बच्चे की बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल कम होता चला जाएगा।
पर आता है सनलाइट एक्सपोजर। तो बच्चे को कुछ डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि बच्चे को सनलाइट दिखाइए, तो बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। सुबह की जो हल्की 7 बजे से 9 बजे तक के बीच की जो हल्की गुनगुनी धूप होती है उसी बीच में बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि उस बीच में बच्चे को थोड़ा सा धूप अच्छी लगेगी तो बच्चे की बॉडी से जो पीलापन होता है वो भी कम होना चालू हो जाता है। ये मिथ है गाइस, इसका कोई भी सटीक रिजल्ट नहीं है, बट फिर भी बोला जाता है कि बच्चे को थोड़ा सा धूप में रखने से पीलिया का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान, यूरिन लेवल अगर कम हो गया है, आप लोगों ने टेस्ट करा लिया, उसके बाद आप उसको सनलाइट में रखिए। वैसे भी न्यूबॉर्न बेबी को बोला जाता है कि हल्की हल्की सनलाइट में रखना चाहिए, उससे उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो आप लोगों को सेकंड नंबर ध्यान रखना है, बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर देना है। सो गाइस थर्ड नंबर जो आता है वो होता है फोटोथेरेपी, जो कि बच्चों के लिए एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। बच्चे को ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है, एक मशीन होती है जिसमें बच्चे को, मैं यहाँ पे फोटो शो कर दूंगी, एक मशीन होती है जिसमें बच्चे को ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है। बच्चे के पूरे कपड़े निकाल कर उसको रखा जाता है उसके अंदर, और ब्लू लाइट जैसे उसकी बॉडी पर पड़ती है तो ब्लूरोबिन का जो लेवल होता है वो बॉडी से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे के ब्लूरोबिन का लेवल 5 से कम है तो बच्चे को नॉर्मल सनलाइट दिखाकर भी बच्चे का पीलिया अपने आप चला जाता है। अगर बच्चे का लेवल, बच्चा फुल टर्म है और उसका ब्लूरोबिन का लेवल 8 तक का है, 8% तक का है, तो भी आप बच्चे को नॉर्मली सनलाइट में भी ठीक कर सकते हैं। बच्चे की हाइजीन का ध्यान रखिए और घर में भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट अगर 8% से ज़्यादा होता है और अगर बच्चा प्री टर्म है तो आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फोर्थ नंबर आता है वो होता है ब्लड एक्सचेंज, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है जिसमें बच्चे की बॉडी में ग्लोरोबिन का लेवल एकदम हाई होता है और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। उस केसेस में बच्चे का ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ता है, यानी कि बच्चे की बॉडी का पूरा खून बदलने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत रेयर केसेस होता है एंड हम प्रे करेंगे कि कभी किसी को इस चीज़ को फेस ना करना पड़े। सो गाइस जो फोर्थ जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ब्लड एक्सचेंज का ट्रीटमेंट। इसमें बच्चे को पूरा ब्लड उसका चेंज किया, उसकी बॉडी का पूरा ब्लड चेंज किया जाता है, देन उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो गाइस ये जो फोर्थ स्टेज होती है ये है बच्चे के ट्रीटमेंट की, कि अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस हुआ है तो आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि बच्चों को डॉक्टर को कब दिखाएं। बच्चों को डॉक्टर को आपको तब दिखाना है अगर 24 घंटे के अंदर बच्चे का पीलापन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है बच्चे का। 24 घंटे के अंदर अगर बच्चे की आंखें पीली हैं, आंखों से बच्चे के फेस, लिप्स, नेक तक जाए, बच्चों के चेस्ट तक अगर पीलापन जाए, मतलब कि अगर 24 घंटे के अंदर बहुत जल्दी बच्चे का कलर पीला पड़ने लगे, तब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा नींद में हो, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बच्चा सुसु पॉटी नहीं कर रहा है, तो भी आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए गाइस। एंड नेक्स्ट जो आप लोगों को मैं बोलूँगी तो वो ये है कि स्पेशली बच्चों की आंखों का आप ध्यान रखिए। बच्चों की आंखें अगर पीली दिखती हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना होता है। मैं जो आप लोगों को डिटेल्स दे रही हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस वजह से कुछ हेल्प होगी। तो था बच्चों का जॉन्डिस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत नॉर्मली डिस्कस किया है, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है मैंने नॉर्मली कि जॉन्डिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, बच्चों को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये सब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर मैं आप लोगों की क्वेरीज को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए गाइज। सो गाइज चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।